हेलो, नमस्कार प्यारे बच्चों। मैं विजय बंसल, मैथ लेक्चरर, जाखल ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद से, हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट। आज हम अपनी मैथ की क्लास के अंदर कुछ सीखेंगे। हाँ जी प्यारे बच्चों, जो आज हम करेंगे, हमारे पास हमारा क्लास 12th का हमारा 8th चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। ठीक है, इसके पहले क्वेश्चन से हम आज शुरुआत करेंगे। इसके पहले क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दे रहे हैं, कहना फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, जहाँ हमके पास है एंड द लाइन्स एक्स इज इक्वल टू 1 एंड एक्स इज इक्वल टू 4 एंड द एक्स एक्सिस का मीन्स हुआ कि आपको सिर्फ पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर लेना है, फर्स्ट या सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर जो भी बनता हो। ठीक है, थर्ड फोर्थ में नहीं लेना। अगर ये आपके पास वाई एक्सिस की बात करेगा, ठीक है, तो हमें वाई मीन्स फर्स्ट और फोर्थ के अंदर लेना होता है। पॉजिटिवली नेगेटिव की बात करेगा तो सेकंड और थर्ड के अंदर लेना होता है एरिया। अब हमने इसी के अकॉर्डिंग हमारे पास जो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स है, ये हमारे पास एक पैराबोला की इक्वेशन बन गई, जिसके आपके पास ये पैराबोला होगी हमारे पास। ठीक है, और एक्स इज इक्वल टू 1 और एक्स इज इक्वल टू 4 की हमने ये लाइन ड्रॉ कर दी। अब इन दोनों के एरिया के बीच का फाइंड आउट एरिया, ये शेडेड रीजन हमें एरिया फाइंड आउट करना है। तो हमारा जो एरिया बनेगा रिक्वायर्ड एरिया, वो क्या हो जाएगा आपका, 0 1 से लेकर 4 तक का आपके पास लिमिट हो जाएगी इसकी। वाई आपके पास ऑफ कर्व हो गया, ठीक है, इंटू डी एक्स। यहाँ वाई आपके पास कर्व का क्या बनेगा, वाई स्क्वेयर इक्वल टू एक्स है, तो वाई आपके पास प्लस माइनस अंडूड एक्स बनेगा। ठीक है, तो आप अंडूड एक्स का क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। और क्योंकि पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले रहे हैं तो पॉजिटिव को ही लेकर चलेंगे, नेगेटिव हम लेंगे नहीं। जैसे आपको पिछली वीडियो के अंदर मैंने एग्जांपल के अंदर भी एक्सप्लेन किया है। ठीक है, हम जो एरिया फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं वो मोस्टली हम पॉजिटिव क्वाड्रेंट पर ही पता करते हैं। नेगेटिव पर अगर पता करना पड़े तो हम साथ में माइनस को लेकर चलेंगे। ठीक है, अब इसके अंदर डबल नहीं करना क्योंकि एक्स एक्सिस के लिए बारे में ही कहा हुआ है। तो यहाँ से एक्स की पावर हाफ होगी, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 3/2, और 3/2 पलट कर आपका नीचे हो जाएगा, पावर जो नीचे चली जाएगी। लिमिट इसकी 1 से लेकर 4 तक। तो यहाँ से आपका जो रिक्वायर्ड एरिया वो क्या बनेगा आपका इस क्वेश्चन का, वो बनेगा आपके पास 3/2 नीचे है, वो पलट के ऊपर चला जाएगा 2/3, और एक्स की जगह आप 4 पुट कर देंगे, 4 की पावर 3/2 माइनस 1 की पावर 3/2। ठीक है, 2/3, 4 आपके पास 2 की पावर 2 होता है, उसकी सारे की पावर 3/2 है, और 1 की पावर कुछ ही, वो 1 ही होगा। ठीक है, तो 2 से 2 यहाँ कट गया हमारे पास, 2 की पावर 3 8 होगा, 8 माइनस 1, 8 माइनस 1 कितना हो गया 7, 7 इंटू 2 14/3। ठीक है, ये आपका रिक्वायर्ड एरिया बन गया हमारे पास स्क्वेयर यूनिट्स। ठीक है, इस फर्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास हमारा ये आंसर बन जाएगा। इसके बाद देखेंगे हम हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, उसमें हमें क्या कह रहा है ये देखेंगे। आपके पास क्वेश्चन नंबर 9, इसमें क्या कहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9। ठीक है, आपका जो क्वेश्चन नंबर 9 सेकेंड उसमें चेंज हो जाता है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9x ये दिया गया है, और आपकी जो पॉइंट्स हैं वो 2 से लेकर 4 तक दिए गए हैं। एंड इन द स्पेशल इसके अंदर आपके पास मेंशन कर दिया गया है कि आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट के बीच में ही एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। यहाँ से आप वाई करते हैं तो आपके पास प्लस माइनस 300x बन जाएगा, बाकी आपका बिल्कुल सेम। और ये पॉइंट आपके पास यहाँ से 2 से 4 हो गए। ठीक है, बाकी किसी क्वेश्चन में कोई फ़र्क नहीं है, लिमिट आपकी 2 से 4 हो जाएगी। ठीक, अब यहाँ पर जो वाई आप पुट करेंगे वो 300x आप पुट करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग आप लिमिट को पुट करेंगे। यहाँ से 4 से 3 आपके पास। ठीक है, अब इसी चीज़ को अगर आप सॉल्व करते हैं, यहाँ से हम थोड़ा सा कैलकुलेशन सॉल्व चेंज कर लेते हैं। बाकी आपके पास देख रहे हैं कि सारा मेथड, सारा क्वेश्चन आपका बिल्कुल डिटो सेम है। ठीक है, उसी चीज़ के अकॉर्डिंग देखिए हमारे पास क्या बना आपके पास 3 यहाँ पर था ऑलरेडी बाहर, वो 3 आपने बाहर रख लिया यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर, 3 आपके पास बाहर आ जाएगा, और ये लिमिट आपकी पलट के ऊपर बन जाएगी 2/3 बन जाएगा आपका। ठीक है, हमने लिमिट्स को चेंज कर दिया, अप डाउन की फॉर्म के अंदर हमारे पास हो गया। तो अब यहाँ से हमारे पास देखें कि क्या बनेगा, क्योंकि इन्होंने कहा है 4/2 मीन्स आप पहले अपर लिमिट पुट करेंगे इसके अंदर 4 की पावर 3/2, फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे इसके अंदर हमारे पास। ठीक है, वो क्या बनेगा आपके पास 2 की पावर 3/2। तो यहाँ से आपके पास 3 से 3 कैंसिल होता है, 2 बाहर है आपके पास। 4 की पावर अगर आप देखते हैं कि 4 की पावर हमारे पास 3/2, ये कितना बनेगा, 4 हमारे पास होता है, 2 की पावर 2 हमारे पास। ठीक है, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 माइनस 2 हमारे पास 2 की पावर 1.5 हो गया, तो 2 इंटू √2 लिख लेंगे हम इसको। यहाँ से ये कैंसिल हो गया, तो 2 की पावर 3 8 हो गया, माइनस 2 हो गया। अगर हमारे पास दैट मीन्स रिक्वायर्ड एरिया क्या बन गया आपका, अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो 16 - 4 √2 स्क्वायर यूनिट्स।
ठीक है, क्योंकि सेकंड क्वेश्चन आपका बिल्कुल सेम डिटो फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही था। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमने इनको देख लिया। आगे देखेंगे हमारे पास हमारा नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या चीज़ दे रहा है आपके पास, सेम यही क्वेश्चन है, बस यहाँ पर आपकी टर्म्स चेंज हो गई हैं। आपके पास इक्वेशन जो दी गई है सेकंड क्वेश्चन में, वाई स्क्वेयर इजक्वल टू 9x दिया गया है, और आपके पास थर्ड क्वेश्चन में एक्स स्क्वेयर इजक्वल टू 4y दिया गया है। ठीक है, बाकी दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, करने के तरीके में कोई फ़र्क नहीं है, सेम आपके पास रहेगा। आप थर्ड क्वेश्चन में देखेंगे, यहाँ पर अगर आप देखें जो लिमिट है वो x की जगह हमारे पास y के रूप में दी गई है, मीन्स एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 4y दिया गया है, तो x यहाँ से प्लस माइनस 2√y बन जाएगा आपका। ठीक है, और उसके बाद देखिए आपको जो लिमिट दी गई है वो y के रूप में दी गई है, y इज इक्वल टू 2 से लेकर y इज इक्वल टू 4 तक। ठीक है, तो यहाँ जो हमारा ग्राफ है वो चेंज हो जाएगा आपका इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, साथ में ये मेंशन है आपके पास। ठीक है, आपका जो ग्राफ बनेगा वो थर्ड क्वेश्चन के अंदर क्या बनेगा, इस फॉर्म के अंदर चला जाएगा आपके पास। ठीक है, हमारे पास हमारा देखें किस तरीके से हम इसको करेंगे इस पूरे क्वेश्चन को कंप्लीट। और y इज इक्वल टू 2 आपकी ये लाइन होगी, y इज इक्वल टू 4 ये लाइन होगी, तो हमें ये वाला एरिया फाइंड आउट करना है 2 से लेकर 4 तक। ठीक है, तो यहाँ फंक्शंस क्या ले लेंगे, 2 से लेकर 4 तक x dy, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे आप, तो x हमारे पास यहाँ क्या है 2√y है आपका। ठीक है, उसका इंटीग्रेशन करना आपको 2 से लेकर y तक। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू y, तो 2 आपने कॉमन निकाला, यहाँ से y का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, y की पावर 3/2, और आपके पास अपॉन में 2/3 आएगा, 3/2 लिखेंगे जो पलट के 2/3 आपका इधर से तरफ नीचे बन जाएगा। ठीक है, और लिमिट 2 से लेकर 4 तक, तो रिक्वायर्ड एरिया आपके पास 4/3 बाहर है। आप यहाँ पर 4 पुट करते हैं, 4 की पावर 3/2 माइनस 2 की पावर 3/2, तो यहाँ से आपके पास 4/3 2 की पावर 2 बनेगा, जिससे 8 बनेगा, और ये 2/2 है आपके पास। ठीक है, अगर आप यहाँ से अंदर आगे इसको सॉल्व मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 32 माइनस 8/2 बन जाएगा आपके पास बाई 3 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, ये आपके पास आपका रिक्वायर्ड एरिया आ गया। ठीक है, जो हमें थर्ड क्वेश्चन के अंदर फाइंड आउट करना था, इसके अंदर इन्होंने स्पेशली ख्याल रखना है आपको एक्स एक्सिस नहीं कहा गया। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर कहा गया, तो ये आपने लिखना नहीं है, यहाँ एक्स एक्सिस ना लिखकर फर्स्ट क्वाड्रेंट लिखेंगे। पहले क्वेश्चन में आपका एक्स एक्सिस लिखा था, वर्ड तो हमने वही यूज़ किया। ठीक है, और यहाँ आपका वाई एक्सिस कहा गया है, वाई एक्सिस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, थर्ड में आपके पास वाई एक्सिस कहा गया है, सेकंड क्वेश्चन में आपको एक्स एक्सिस ऑफ द फर्स्ट क्वाड्रेंट कहा गया था, और फर्स्ट क्वेश्चन में अकेला एक्स एक्सिस कहा गया था। ठीक है, ये चीज़ तरीके से आपको क्वेश्चन के आंसर को सॉल्व करना होगा। क्लियर। इसके बाद देखेंगे हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, उसमें आपको क्या करने के लिए कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में अगर आप देखें, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द एलिप्स, दोनों ही क्वेश्चंस में आपको एलिप्स के द्वारा एरिया बाउंड होने वाला की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, सिर्फ दोनों के अंदर फ़र्क आपके पास क्या आ रहा है, आपकी लिमिट का डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, मीन्स आपकी चॉइस किस मर्जी तरीके से करें। क्वेश्चन नंबर 4 आपका बिल्कुल एग्जाम्पल नंबर 2 की तरह बन जाता है ये। ठीक है, वहाँ आपको ए और बी दिए गए थे, यहाँ ए और बी ना देकर इन्होंने क्या दिया हुआ है, आपको वैल्यूज दी हुई है। तो लिखेंगे इक्वेशन ऑफ एलिप्स, हमारे पास इक्वेशन ऑफ एलिप्स आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर बाई 16 प्लस वाई स्क्वायर बाई 9 इजक्वल टू 1। यहाँ पर अगर इसको y के रूप में कन्वर्ट करते हैं तो क्या बनेगा आपके पास, y इजक्वल टू प्लस माइनस, ठीक है, बी वाई ए बना था ये आपके पास, क्योंकि आप एक्स स्क्वायर बाई 16 को परली तरफ लेके जाएंगे। ठीक है, तो 3/4, क्योंकि 3 का स्क्वायर है 9 का स्क्वायर हो गया आपके पास 16 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये बनेगा, कन्वर्ट करके भी देख सकते हैं आप, ऑलरेडी आपको मैंने पिछली वीडियो के अंदर आपके एग्जाम्पल नंबर 2 में करके भी दिखाया हुआ है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमने इसको करना है। अब यहाँ पर आपके पास देखिए ये क्या चीज़ है, फोर्थ क्वेश्चन के अंदर आपके पास एलिप्स इस टाइप की बन गई है। ठीक है, जिसके पॉइंट ये 4 0 हो गए, ये 3 0 हो गई। ठीक है, और फिफ्थ क्वेश्चन में क्या चाहिए, सिर्फ यही सेम फर्क थोड़ा डिफरेंस है, वो कर्व आपकी वाई एक्सिस के अलॉन्ग वाली है, मेजर एक्सिस ऑन द वाई एक्सिस है। ठीक है, जिसके ये कोऑर्डिनेट 0 3 बनेंगे। ठीक है, और एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट 2 0 बनेंगे।
आपके करने का तरीका वही आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है कि आप जैसे मर्जी सॉल्व करें। इसके फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकालेंगे, उसको 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे। इसमें भी फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकालेंगे, उसको 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इसके अंदर आपको ये कोई ज़रूरी नहीं है, इस बात का खास क्या लगना है कि आपको, आप चाहें दोनों ही ऑप्शन इसके अंदर हैं। आप वाई फंक्शंस ले सकते हैं ऑफ एक्स का, विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं, या विद रिस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन से आपको करवाऊंगा, दूसरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो आपको खुद करना होगा उसकी वैल्यूज़ के बारे में। तो यहाँ से आपके पास रिक्वायर्ड एरिया क्या बन जाएगा, पहले अगर हम ग्राफिकल स्ट्रक्चर बना लें इसका, तो ये हमारा ग्राफिकल स्ट्रक्चर हो गया इसका, 4 0 इसके कोऑर्डिनेट हो गए। एंड रिक्वायर्ड एरिया आपके पास क्या हो गया, 4 टाइम्स, ठीक है, 0 से लेकर 4 तक आपके पास y dx हो गया 4, ये लिमिट पुट कर देंगे हम 3y4 आपकी। ठीक है, अंडर रूट के अंदर इसका इंटीग्रेशन करेंगे 16 माइनस एक्स स्क्वेयर, लिमिट आपकी 0 से लेकर 4 तक। आपके पास 4 से 4 कैंसिल हो गया, बाहर 3 आ गया आपके पास। ठीक है, और 16 माइनस एक्स स्क्वेयर पहले दूसरे एग्जाम्पल की तरह बिल्कुल सेम आपका फॉर्मूला आप ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं इसके अंदर, एक्स स्क्वेयर बाई 2 16 माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर 16 बाई 2, ठीक है, ए स्क्वेयर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए आपके पास कितना है 4 है। ठीक है, लिमिट आपकी 0 से 1 हो, 0 से 4 हो जाएगी। तो रिक्वायर्ड एरिया आपके पास क्या बन जाएगा, आप पहले अपर लिमिट पुट करेंगे इसके अंदर, अपर लिमिट पुट करते हैं ये पोर्शन 0 बन गया आपके पास आपका, प्लस इसके अंदर ये कटकर 8 आ चुके हैं आपके पास, 8 4 पुट करेंगे तो साइन इनवर्स 1 बनेगा आपके पास। ठीक है, और माइनस लोअर लिमिट 0 पुट किया तो इस एक्स के कारण 0, यहाँ साइन इनवर्स 0 0 होता है तो 0 प्लस 0 ही आएगा आपके पास। डैट मीन्स 3 इंटू 8 साइन इनवर्स 1 की जो वैल्यू है वो क्या होती है आपके पास पाई बाई 2 होती है, उसी के अकॉर्डिंग आपके पास आंसर निकलेगा। पाई बाई 2 रखेंगे आप इसके अंदर। ठीक है, आपने पाई बाई 2 रखा, 2 से कट के 4 आ गया, डैट मीन्स 4 इंटू 3 12 पाई स्क्वेयर यूनिट्स। ठीक है, ये आपके पास आपके क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आ जाएगा। ठीक है, और आपके कुछ स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट है कि सर क्वेश्चन नंबर 5 भी प्लीज़ बता दीजिए। ठीक है, तो वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ साथ में, क्योंकि कुछ नहीं है क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर एक्स्ट्रा से अलग से कोई लंबी जो बात नहीं कही हुई। आपका क्या कहा गया है, यहाँ सिर्फ ये वैल्यू चेंज की गई है आपकी। ठीक है, ये 4 किया गया है, आपका जो ग्राफ है उसके अंदर फिर वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये वाई एक्सिस के अलोंग होगा आपके पास, लेकिन आप सॉल्व करने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको वाई एक्सिस के अलोंग ही वैल्यू को सॉल्व करना है, आप एक्स एक्सिस के अलोंग भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आपके पास यहाँ 4 बन जाएगा और ये 4 आपके पास 3/2 बन जाएगा। तो अब उसी चीज़ के अकॉर्डिंग देखिए आपके पास क्या आंसर बनेगा आपका। यहाँ आपके पास 4 टाइम्स तो आप करेंगे ही करेंगे, लिमिट आपके पास 0 से 2 होगी आपकी। ठीक है, और आपकी जो वैल्यू है वो 3/2 है आपके पास यहाँ पर, ये खास ख्याल रखेंगे आप। अंदर आपके पास 16 की जगह 4 है। ठीक है, आगे हम इसको सॉल्व करते हैं। x/2 4 माइनस एक्स स्क्वेयर, आपके पास ए स्क्वेयर 4 है तो 4 पे कट कर 4 रह जाएगा, साइन इनवर्स x/2। ठीक है, लिमिट आपके पास 0 से 2 हो जाएगी हमारी, उसी चीज़ के अकॉर्डिंग 3 इंटू 2 आपके पास क्या बन जाएगा आपका 6 बन जाएगा। ठीक है, इसके अंदर हमने सारा हमारी उसी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम अपना स्ट्रक्चर चेंज कर देंगे। आगे हम देखेंगे हमारे पास इस वैल्यूज़ को हमने किस प्रकार से सॉल्व करना होगा। आपके पास बाहर 6 है। ठीक है, आपने अपर लिमिट पुट की तो ये हमारे पास 0 बन जाएगा। ठीक है, प्लस इसके अंदर आप अपर लिमिट पुट करेंगे क्योंकि यहाँ आपके पास 4 था, 4 2 से कट के आपका 2 बचेगा, तो 2 साइन इनवर्स 1 आएगा आपके पास। ठीक है, और माइनस आप जब लोअर लिमिट पुट करेंगे तो इस एक्स के कारण ये सारा 0 और साइन इनवर्स के कारण 0 आपके पास, क्योंकि साइन इनवर्स 0 की वैल्यू 0 पर 0 होती है। तो 6 इंटू 2 इंटू साइन इनवर्स की वैल्यू पाई/2 हो जाएगी, 2 से 2 कैंसिल हो गया, आपके पास क्या बचा 6 पाई स्क्वेयर यूनिट्स। ठीक है, ये आपके पास आपके क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा, हमारा रिक्वायर्ड एरिया हो गया। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, उसमें आपको क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आप देखें कि आपके पास फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट इनक्लोज्ड बाय द एक्स एक्सिस। ठीक है, एंड द लाइन x इज इक्वल टू √3y एंड द सर्कल x स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4। ठीक है, आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए इक्वेशन ऑफ सर्कल दी गई है आपको। ठीक है, इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या दी गई है, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4। डैट मीन्स इसके जो सेंटर पॉइंट है वो 0 0 है। ठीक है, और जो इसकी रेडियस है वो आपके पास, क्योंकि ए स्क्वेयर हो गया यहाँ से तो आर आपके पास क्या होगी 2 होगी आपकी। ठीक है, और इक्वेशन ऑफ लाइन आपको क्या गिवन है, इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है, वो आपको इन्होंने दी हुई है x इज इक्वल टू √3y, x इज इक्वल टू √3y।
तो यहाँ से आप अगर इनकी वैल्यूज़ को करते हैं, सर्कल की इक्वेशन ये बन जाएगी हमारे पास, ठीक है। रफली अगर हम स्केच बनाएंगे इसका, इस ग्राफ को बनाने के लिए आपको फेयर बनाने की कोई ज़रूरत नहीं होती, हमेशा एक रफ सा स्केच बना लेंगे। अब इसके अंदर देखिए हमारे पास x इक्वल टू 3y, ये आपका ग्राफ था, लाइन थी, इक्वेशन थी। इसके अंदर अगर आप y की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो x 0 आएगा, तो ये पॉइंट बनेगा। y 1 पुट करते हैं अगर आप, ठीक है, तो x आपके पास कितना होगा, √3y होगा, तो लगभग यहाँ पॉइंट आएगा आपके पास, ठीक है। अगर y आप -1 पुट करते हैं तो x आपका -√3 आएगा, ठीक है। मीन्स y -1 होगा, इस जगह पर आना था, x माइनस के कारण यहाँ पर आएगा। मीन्स आपकी जो लाइन की इक्वेशन है वो ये जाएगी इस तरीके से, ठीक है। अब हमें इनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालने हैं। ये मान लीजिए 1 इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। पुट x इक्वल टू √3y आपके पास, ठीक है, या y के रूप में, आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से निकालना चाहते हैं एरिया। इन्होंने कहा फाइंड द एरिया रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट इनक्लोज्ड बाय द x एक्सिस। x एक्सिस मीन्स आपको ये वाला एरिया निकालना है, ठीक है। आप y के रूप में कर्व निकालेंगे तो आपको यहाँ क्या करना होगा, दो तरीके बनते हैं। आप x की वैल्यू निकालें, x की वैल्यू यहाँ से आपके पास 0 से लेकर इस पॉइंट तक लाइन का हो जाएगा, और इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक आपका कर्व का हो जाएगा, सर्कल का हो जाएगा। दोनों को जोड़ देंगे। अगर आप y कोऑर्डिनेट पता करेंगे, मान लीजिए आपके पास y कोऑर्डिनेट ये आया, तो फिर आप क्या करेंगे, कर्व का लेंगे। कर्व के अंदर आपके पास ये सारा एरिया आएगा नीचे का, क्योंकि y की लिमिट ले रहे होंगे आप, ठीक है। उसमें से आप जो लाइन की लिमिट है एरिया, उसके बाद नीचे वाला ये वाला एरिया घटा देंगे आप, ठीक है। ये एरिया घटाने के बाद आपके पास जो बचेगा वो ये वाला एरिया हो जाएगा आपका, ठीक है। ये एरिया फिर आपके पास फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। तो आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से इसको सॉल्व करना चाहते हैं। आप x पुट करेंगे अगर y के अंदर तो y की लिमिट आएगी, y की वैल्यू पुट करेंगे तो x की लिमिट आएगी, ठीक है। क्योंकि आपने ऑलरेडी एग्जांपल में किया भी हुआ है, तो हम y को ही पुट कर लेते हैं। y इक्वल टू x/√3 हम पुट कर देंगे इन इक्वेशन 1, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन के अंदर x² प्लस y की जगह आपने इसको पुट कर दिया x²/3 इक्वल टू 4। दोनों को सॉल्व किया हमने, एलसीएम लिया, 3x² प्लस x²/3 इक्वल टू 4। तो यहाँ से 4x²/3 इक्वल टू 4। सो यहाँ से x क्या हो जाएगा आपके पास, 4 × 3/4, 4 से 4 कैंसिल हो गया हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास क्या हो गया, x² इक्वल टू 3 हो गया। सो x की वैल्यू क्या होगी, प्लस माइनस √3। मीन्स ये वैल्यू जो आपके पास इस लाइन पर आ रही है ये √3 हो गया, और ये पॉइंट आपके पास क्या हो जाएगा, -√3 के सामने का हो गया। y इसका क्या होगा पता नहीं हमें, ठीक है, उसके बारे में हमें पता भी नहीं करना। तो आगे इसी चीज़ के अकॉर्डिंग देखिए हमारे पास क्या रहेगा जब हम इसको पुट करते हैं हमारे पास, ठीक है। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या बनेगा आपका, 0 से लेकर आपके पास √3 तक, और ये पहले किस किस चीज़ की लाइन है, लाइन है, ठीक है। तो y आपका लाइन का विद रिस्पेक्ट टू x प्लस √3 से लेकर आपके पास ये लास्ट वैल्यू, ठीक है, ये जो रेडियस की है ये 2 पॉइंट दिया गया, √3 से लेकर 2, y आपके पास सर्कल का, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे हम, सॉरी। रिक्वायर्ड एरिया 0 से लेकर आपके पास √3 तक, यहाँ y आपके पास लाइन का क्या है, x/√3 है आपके पास, ठीक है। इसको आपने इंटीग्रेशन करना है, प्लस √3 से लेकर 2 तक, ठीक है। y आपके पास सर्कल का, यहाँ से अगर आप देखेंगे तो क्या बनेगा, y प्लस माइनस √4 माइनस x² बनेगा, 4 माइनस x² का √, ठीक है। इसको इंटीग्रेट करना है आपको। अब इन्हीं चीज़ों के अंदर आपके पास सिंपल, दोनों के दोनों सिंपल फंक्शंस हैं, ऑलरेडी इनके बारे में काफ़ी कुछ आप पहले इंटीग्रेट कर चुके हैं। 1/√3 आपका कांस्टेंट हो गया, x का इंटीग्रेशन x²/2 हो गया, लिमिट इसकी आपके पास 0 से लेकर √3 तक होगी, प्लस और इसका इंटीग्रेशन आपके पास क्या हो गया, x/2 × 4 माइनस x² प्लस a² कितना है 4/2 साइन इनवर्स x/a कितना आपका 2, इसकी लिमिट आपकी √3 से लेकर 2 तक होगी, ठीक है। अब इसी चीज़ के अकॉर्डिंग आप देखेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है हमें, ठीक है। आपका जो इसमें ध्यान रखें, जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है, वो भी बिल्कुल सेम ऐसा ही है। उसमें क्या दिया गया, x² प्लस y² इक्वल टू a² दिया गया, तो मतलब 4 की जगह a आ जाएगा। और जो लाइन दी गई है वो आपको क्या दी हुई है इन्होंने, x इक्वल टू a/√2, ठीक है। मीन्स आपकी एक कॉन्स्टेंट सीधी लाइन दी गई है इसके अंदर, ये कर्व्ड लाइन है, उसके अंदर आपको सीधी लाइन दी हुई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 भी आपके पास हो जाएगा आपका। आगे देखते हैं हम इसको हमने क्या करना है, रिक्वायर्ड एरिया के अंदर किस प्रकार से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर रिक्वायर्ड एरिया आपके पास यहाँ 1/√3 है,
आपने अपर लिमिट पुट की 3/2 हो गया, लोअर लिमिट पुट की -0 हो गया, प्लस, ठीक है। दूसरे पोर्शंस के अंदर आप देखेंगे हमारे पास कि उसमें क्या बनेगा, आपने पहले अपर लिमिट पुट की, 2 पुट करने से ये 0, और आपके पास, ठीक है, इस पोर्शंस के अंदर ये 0 हो गया हमारे पास, प्लस ये यहाँ से कट कर 2 हो चुका है आपका 2 साइन इनवर्स 1 आपके पास, ठीक है, माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे हम इसके अंदर, लोअर लिमिट पुट की आपके पास तो √3/2 हो गया, ठीक है। 4 माइनस √3 की स्क्वायर आपके पास 3, 4 माइनस 3 1 हो जाएगा, 1 का √1 होता है तो इंटू 1 हो गया, प्लस 2 आपके पास है साइन इनवर्स, ठीक है, √3/2, ये वैल्यूज़ आ गई आपकी। तो यहाँ से आपके पास क्या चीज़ें देखें, इसके अंदर क्या करना है हमें, इसमें देखेंगे हमारे पास हम 1/√3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 आपके पास 3 से कट कर √3/2 बन जाएगा, ये 0 हो गया हमारे पास, प्लस 2 साइन इनवर्स 1 की वैल्यू π/2 होती है, 2 से 2 कैंसिल हो गया आपके पास, माइनस आपका √3/2, माइनस को प्लस से गुना करके आपके पास माइनस आ जाएगा 2 साइन इनवर्स √3/2 की वैल्यू जो आपके पास होती है वो साइन 60 की होती है, मीन्स π/3 होता है आपके पास, ठीक है। π/3 की वैल्यूज़ बन जाएगी आपकी। यहाँ से आप देखेंगे √3/√3 आपका कैंसिल हो गया, ये बचा पाई -2 π/3 आपके पास। आप इन दोनों का एलसीएम लेकर अगर कॉमन निकालेंगे तो 3 पाई - 2 पाई = π/3, ठीक है। ये आपके पास आपके क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आ जाएगा, π/3 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। ओके, आगे देखेंगे हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, उसको हम किस तरीके से करेंगे। हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, जैसे मैंने आपको कहा था कि आप खुद करके देखेंगे इस क्वेश्चन को, लेकिन आइडिया के तौर पर आपको सिर्फ मैं एक फिगर बताकर आपको समझा रहा हूँ कि कैसे आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 7 में आपके पास देखिए आपको एक सर्कल दिया गया है, ठीक है, जिसकी रेडियस आपको ए दी गई है, x² + y² = a², और लाइन दी गई है x = a/2, ठीक है, x = a/2 आप इस लाइन को मान लेंगे हमारे पास, ठीक है। अब आपको क्या कहा इन्होंने, फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्कल, सर्कल के स्मॉलर पार्ट का एरिया निकालना है, स्मॉलर पार्ट मतलब ये वाला एरिया निकालना है आपको। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से ये आपके पास x = a/, ठीक है, a/√2 है, तो आपके पास आपको जो एरिया बनेगा वो a/2 से लेकर a तक आप निकालेंगे, डबल करेंगे उसको, ठीक है, और हमारे पास किसका हो जाएगा, सर्कल का, y आपके पास सर्कल का होगा, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x आप इसको इंटीग्रेट करेंगे। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7 आपने इस तरीके से करना होगा, इसको खुद करके देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, उसमें हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर इसमें कह रहा था एरिया बिटवीन x = y² एंड x = 4, ठीक है। आपको इन्होंने जो कर्व दी हुई है, हमें कर्व दी हुई है, वो क्या दे रहा है आपको, कर्व के रूप में x = y² दे रहा है हमें, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास जो हमारा दूसरी लाइन है एंड, ठीक है, x = 4, अगर आप इसको कर्व बनाते हैं हमारे पास x = y² है, तो x = y² होने के कारण आपकी पैराबोला की इक्वेशन होगी, और यहाँ से पैराबोला की इक्वेशन आपके पास क्या बनेगी, x = y² के लिए हमारे पास, ठीक है, पॉजिटिव क्वाड्रेंट की तरफ होगी, हमारे पास ये लाइन बन जाएगी आपकी, और x = 4 आपके पास ये बनेगा, ठीक है। मीन्स आपको 0 से लेकर 4 तक का एरिया निकालना होगा, ये x = 4 है आपके लिए। आप यहाँ से ऊपर का एरिया आपके पास आएगा कर्व की हेल्प से, उसको डबल कर देंगे, आपके पास आपका टोटल एरिया आ जाएगा। तो रिक्वायर्ड एरिया आपका क्या बनेगा इसके अंदर, डबल 0 से 4 आपका डबल करेंगे, ठीक है, और y लेंगे आपके पास किसका, आपकी कर्व का, ठीक है, इंटू dx आपके पास, यहाँ से आपके पास y क्या बनेगा, ±√x बनेगा, ठीक है। मैं आपको सभी क्वेश्चंस के क्लू दे रहा हूँ, आप इन क्वेश्चंस को करके देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। और आगे इन्होंने क्या कह रहा है हमें, इसके अंदर आपके पास आगे इस क्वेश्चन के अंदर और चीज़ गई है, इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स बाय द लाइन x = a एंड वैल्यू ऑफ a। आपके पास जो भी एरिया बना, ठीक है, उसको क्या कर रहा है, ये 2 पार्ट्स के अंदर इक्वल डिवाइड कर रहा है, ठीक है। x = कोई a लाइन है जिससे आपके पास ये 2 इक्वल पार्ट्स के अंदर एरिया डिवाइड हो रहा है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चंस को ही सॉल्व करते हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर हम देखेंगे हमारे पास क्या इसकी वैल्यू बनेगी, ठीक है, क्योंकि आपके जनरल क्वेश्चंस के अंदर से अकॉर्डिंग यहाँ के हमें वैल्यू निकालने के लिए कहा इन्होंने, अगर आप 0 से a वैल्यू निकालें और जो ये एरिया है हमारे पास उसका हाफ आएगा ये, क्योंकि इसने डबल की बात की है ना, ठीक है। आपके पास रिक्वायर्ड एरिया या अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट अगर हम कहें, ठीक है, आपके पास क्या चीज़ बनती है अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, इस एरिया को रिक्वायर्ड एरिया के रूप में देने की जरूरत ही नहीं है,
अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट लिख सकते हैं आप सीधा इसको। आपके इन्होंने कहा है 0 से a तक जो भी एरिया होगा हमारे पास, ठीक है, √x dx, ठीक है, इज इक्वल टू वो बराबर किसके होगा आपके 0 से लेकर 4 तक आपके पास, ठीक है, √x dx के। लेकिन ये जो एरिया है आपके पास उसके, ये जो x इज इक्वल टू ये वाली लाइन है, इस पूरे एरिया को 2 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड करती है। तो यहाँ तक का एरिया आपके पास उसका जो डबल है, ठीक है, वो इसके पोर्शंस के इक्वल होगा। क्योंकि हमारे पास तो हम पूरे एरिया की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो आपके पास इसका डबल लिया जाएगा और इसका 4 टाइम्स हो जाएगा आपके पास, ठीक है। डबल तो इसने ऊपर और नीचे के कारण आना ही आना था। और जितना एरिया ये है, अगर पूरा एरिया मान लीजिए 20 है, तो जो ये वाला एरिया आपके पास ये 10 है, ठीक है, 10 आपके पास ये हो गया। तो ये डबल क्यों लिया हमने, 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि ऊपर और नीचे दोनों तरफ से करना है हमें, ठीक है। अगर आपके पास अगले स्टेप के अंदर ये कट कर आपका 2 हो जाएगा एक तरफ, लेकिन एक बार सॉल्व करने के लिए आपको इसको लिखना पड़ेगा। तो आगे देखिए हमारे पास 4, आपने इसका इंटीग्रेशन किया, x की पावर 3/2 हो जाएगा ये, ठीक है, और अपोन में 3/2 आएगा जो पलट कर 2/3 आपका ऊपर बन जाएगा। अपर और लोअर लिमिट लिख देंगे, 2 ये पलट के आपके पास 2/3 बन जाएगा आपका, ठीक है। x की पावर क्या हो जाएगी 3/2 हो जाएगी आपकी, और लिमिट आपकी 0 से 4 हो जाएगी। अब इसी चीज़ के अकॉर्डिंग आप देखें, ठीक है, 2/3 कैंसिल, आपका 2/1 = 2, 2 = 2, तो इस तरफ 2 रह गया आपके पास। x की वैल्यू आपने अपर लिमिट पुट की, a की पावर 3/2 हो गया -0 इज इक्वल टू, उस तरफ आपके पास कुछ नहीं है, ठीक है, वैल्यूज़ आप अपर लिमिट पुट करेंगे, 2 की पावर 3/2 हो जाएगा, -0 की पावर कुछ भी हो 0 ही होएगा आपका, ठीक है। यहाँ से आपके पास a की पावर 3/2, आपके पास 2 की पावर 4 आपके पास, क्योंकि 2 की पावर 2 हो गया, तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, 2 की पावर 3 8 हो गया, 2 साथ में मल्टीप्लाई है यहाँ पर, तो a की पावर 3/2 आपके पास 4 हो गया, तो यहाँ से a कितना हो जाएगा आपका 4 की पावर 2/3, ठीक है। ये आपके पास वो पॉइंट आ गया जिसके ऊपर इन दोनों ही वैल्यूज़ को, ठीक है, वो लाइन्स आ गई, a की वैल्यू आ गई जो इस पूरे एरिया को 2 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड करेगी, ठीक है। आगे देखेंगे हमारे पास, क्योंकि इसमें थोड़ा सा डिफरेंट था इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को आपको करके दिखा दिया। बाकी जितने मोस्टली क्वेश्चन में डिफरेंट होगा उनको मैं आपको थोड़ा बताऊंगा, करूंगा, और जो एक जैसे क्वेश्चन होंगे उनको आपने खुद करने के लिए आपको सिर्फ क्लू दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखें, ये भी आपके लिए थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है इसमें, क्योंकि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला y = x की पावर 2 दी गई है आपको, ठीक है, कर्व दी गई है आपको y = x की पावर 2, तो अगर आप ग्राफिकल बनाएंगे तो आपके पास ये चीज़ बन जाएगी, एंड द, ठीक है, एंड y = मॉडुलस x, ठीक है, मीन्स अगर x की वैल्यू आप 1 रखेंगे तो 1 आएगी, 2 रखेंगे तो 2 आएगी, -2 रखेंगे तब भी पॉजिटिव 2 आएगी, ठीक है। तो आपके पास अगर ग्राफ की लाइन ये बनेगी, मीन्स इस तरफ से दोनों तरफ, ठीक है, यहाँ हमारे पास रहेगा, तो आपके पास हमें पॉजिटिव और नेगेटिव के अकॉर्डिंग ही इसकी वैल्यूज़ को देखना होगा। अब हमें क्योंकि इनके बीच का शेडेड रीजन देखना होगा, ठीक है, जितना आप निकालेंगे उसका डबल कर देंगे, आपके पास ये टोटल शेडेड रीजन आ जाएगा। अब एक तरफ का एरिया निकालेंगे कैसे, आप लाइन में से, ठीक है, 0 से लेकर आपके पास आपका ये पॉइंट्स देखेंगे, आप यहाँ से लेकर अगर x के अकॉर्डिंग चलेंगे तो लाइन के एरिया में निकल गया आपका, उसमें से कर्व के नीचे का एरिया घटा देंगे, आपके पास इन दोनों के बीच का मिड पॉइंट्स का एरिया, ठीक है, बिटवीन एरिया आपके पास आ जाएगा। तो अब इस चीज़ को करने के लिए सबसे पहले तो आपको ये कॉन्टैक्ट पॉइंट पता होना चाहिए कि कौन से पॉइंट किस पॉइंट पर कॉन्टैक्ट कर रहा है ये, ठीक है। तो उसी चीज़ के अकॉर्डिंग पता करने के लिए कि कौन से पॉइंट पर आपका ये टच करेंगे, कॉन्टैक्ट करेंगे, ठीक है, हम क्या करेंगे, इनको आपका जो ये मॉडुलस x है हमारे पास, ये जो फंक्शन है ये 2 फॉर्म के अंदर टूटता है आपके पास। अगर x इज़ ग्रेटर देन इक्वल देन 0 तो x बनता है, अगर x लेस देन 0 हो तो आपका ये -x बनता है, ठीक है। तो इस चीज़ को पता करने के लिए हमें करना क्या होगा, हम यहाँ से फर्स्ट मान लीजिए ये हमारी सेकंड इक्वेशन होगी, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड आपके पास क्या होगा, वी गेट आपके पास y = मॉडुलस x², यहाँ पर मॉडुलस x हो गया आपके पास। यहाँ से आपकी 2 वैल्यूज़ बनेगी, x² = +x एंड x² = -x, ठीक है। या इसको अगर आप इकट्ठा भी लिखना चाहें, ठीक है, मॉडुलस x को, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, +-x कर लेंगे, तो आपके पास x² +- इधर आगे इनके साइन चेंज हो जाएंगे, -+x = 0। आगे आपके पास देखेंगे x कॉमन निकाला तो x -+1 हो जाएगा = 0, तो यहाँ से आपके x की जो वैल्यू बन जाएगी 0, 1 एंड -1, ठीक है, क्योंकि इस तरफ आपका प्लस का तो हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस का तो प्लस हो जाएगा। डैट मीन्स ये वो पॉइंट आ गए जहाँ पर ये दोनों पॉइंट्स आपके टच कर रहे हैं, ठीक है, -1, 0 और 1।
तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हमारे पास जो हमें रिक्वायर्ड एरिया पता करना है, ठीक है, जो पता करने के लिए उन्होंने कहा है रिक्वायर्ड एरिया, क्योंकि हम नेगेटिव पोर्शन में तो निकालेंगे नहीं, डबल कर देंगे फर्स्टली। तो 0 से लेकर 1 तक आपके पास पहले लाइन का एरिया, क्योंकि लाइन में आपके पास ये नीचे वाला टोटल एरिया निकलेगा, ठीक है। y आपके पास आपका लाइन का माइनस y आपके पास आपकी पैराबोला का, या कर्व बोल लें, जो भी आप लिखना चाहें। विद रिस्पेक्ट टू dx आप इंटीग्रेट कर रहे हैं उसको, लिमिट आपके पास 0 से 1 तक रहेगी, ठीक है। अब इसी चीज़ के अकॉर्डिंग आपके पास देखें डबल y आपके पास यहाँ क्या है, क्योंकि आप पॉजिटिव लेकर चले हैं, पॉजिटिव की बात किया तो आपने x का इंटीग्रेशंस करेंगे, माइनस यहाँ पर आपके पास y क्या है, x की पावर 2 है, आपने उसका इंटीग्रेशन करना होगा। लिमिट आपको 0 से 1 तक दी हुई है इन्होंने, 0 x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर का x क्यूब बाई 2 हो जाएगा। लिमिट आपकी दोनों की सेम है, क्योंकि इसलिए हम इकट्ठी लिख देंगे इनको 0 से 1 तक आपके पास, ठीक है। जो रिक्वायर्ड एरिया आपके पास वो क्या बन गया, डबल आपके पास रहेगा। पहले आप अपर लिमिट पुट करेंगे तो 1/2 माइनस 1/2, ठीक है, आपके पास ये आ जाएगा आपका टोटल जो पोर्शंस बनेगा हमारे पास, ठीक है। उसके बाद देखेंगे हमारे पास, सॉरी यहाँ पर हम 2/2 गलती से लिखे, बाई 3 आएगा आपका, क्योंकि एक्स क्यूब है ना ये, तो बाई 3 ही बनेगा आपका, यहाँ भी आपके पास बाई 3 बनेगा। 0 पुट करेंगे लोअर लिमिट, तो 0 माइनस 0 ही बनेगा आपका। 2 आपने इन दोनों का एलसीएम लिया 6, 6 माइनस 6 एलसीएम, तो 3 माइनस 2 हो जाएगा। डैट मीन्स 2 इंटू 1/6 हो गया, 2 आपके पास कट गया 1/3 पर। डैट मीन्स आपका जो रिक्वायर्ड एरिया बन गया वो क्या हो गया, 1/3 स्क्वेयर यूनिट्स, ठीक है। ये आपके पास आपका टोटल एरिया, इस पोर्शंस के और इस पोर्शन दोनों को मिलाकर इकट्ठा आपका टोटल एरिया हो गया ये, ठीक है। इसके बाद देखेंगे हम हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। उसके अंदर आपको क्या दे रहा है ये, क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर अगर आप देखें, ठीक है, हम यहाँ पर इनके ऑप्शन पर बात करेंगे, आपको फिगर समझाऊंगा। एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 4y, ठीक है, आपको ये कर्व दी गई है, एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 4y, ये कर्व होगी आपकी, और दूसरी लाइन दी गई आपको x इज इक्वल टू 4y माइनस 2, ठीक है। मीन्स यहाँ से आपको देखना है कि लाइन ये बनेगी क्या आपके पास। सबसे पहले आपके पास ये देखना जरूरी है, अगर आप y 0 पुट करते हैं, क्योंकि आपको लाइन की इक्वेशन की क्या दी गई है, x इज इक्वल टू 4y माइनस 2, आप y की जगह 0 पुट करते हैं तो x आपका -2 आएगा, ठीक है। डैट मीन्स x -2, तो y आपके पास 0 हो गया आपका, ठीक है, यहाँ से। और अगर आप x 0 पुट करते हैं तो आपके पास क्या बनेगा, आपका x 0 पुट करने का मतलब है ये तो 0 हो गया, 2 जगह प्लस का 4y, तो y आपके पास 2/4, डैट इज़ 1/2 आ गया। y 1/2 आपके पास मान लीजिए यहाँ पर हो गया 1/2 0, ये चीज़ होगी। डैट मीन्स इनको मिलाते हुए आपकी जो ये लाइन है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन बननी है तो ये लाइन बनेगी आपकी। अब आपको इन दोनों लाइन्स के बीच का ये बिटवीन एरिया ये पता करना है, ठीक है। ये एरिया कैसे निकलेगा आपके पास, आप यहाँ पर जो रिक्वायर्ड एरिया पता करने के लिए 0 से आपके पास ये पॉइंट क्या है, कौन सा आपका, ठीक है। आपको सबसे पहले इन दोनों के कॉन्टैक्ट पॉइंट पता करने हैं कि कौन कौन से पॉइंट पर ये कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये -2 पर कॉन्टैक्ट कर रहे हो ऐसा तो कोई ज़रूरी नहीं है ना, ठीक है। तो आपके पास कर्व क्या है आपकी, एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 4y और एक्स इज इक्वल टू दिस, तो हम एक्स की जगह इस वैल्यू को पुट कर देंगे यहाँ पर कर्व के अंदर, सॉरी वाई की वैल्यू को पुट करेंगे, क्योंकि हमें एक्स के कोऑर्डिनेट चाहिए, ठीक है। हम y की वैल्यू को पुट करेंगे, एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 4y आपके पास क्या बन जाएगा, यहाँ से x प्लस 2 इज इक्वल टू 4y की वैल्यू बन जाएगी, तो x प्लस 2, यहाँ से एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अगर आप फैक्टर बनाएंगे तो x माइनस 2 एक्स प्लस 1 बन जाएंगे। मल्टीप्लाई करके देखें आप इनको आपस में, यही बनेगा आपका -2x प्लस 1, तो यहाँ से आपके पास x की वैल्यू क्या होगी, 2 और -1 आ गई। तो दैट मीन्स ये पॉइंट तो आपके पास ये वाला है जहाँ पर टच कर रहा है, और ये पॉइंट आपके पास कौन सा, -1 हो गया, और ये पॉइंट 2 हो गया। तो जी आपके पास लिमिट क्या बनेगी, -1 से 2 तक, क्योंकि ये कंटिन्यू फॉर्म के अंदर, इसलिए नेगेटिव पॉजिटिव का इसमें कोई चक्कर नहीं रहेगा। अगर यहाँ कट बढ़ता, आपकी लाइन टूट के मतलब कि अपनी डायरेक्शन चेंज करती, फिर हमें नेगेटिव पॉजिटिव को अलग लेकर ही सॉल्व करना पड़ता, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 9 में किया था, ठीक है। इसलिए अब आपके पास -1 से लेकर 2 तक y आपकी लाइन की हो जाएगी, ठीक है, y ऑफ लाइन आपका विद रिस्पेक्ट टू dx -1 से 2 तक आपके कर्व के नीचे का एरिया, कर्व के नीचे वाला ये वाला एरिया बनेगा ना, हमें इसको माइनस करना पड़ेगा हमें, ठीक है। y आपके पास आपकी पैराबोला का, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू dx आप इंटीग्रेशन करेंगे, दोनों को घटाएंगे, आपके पास आपके क्वेश्चंस का आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास एक टाइप के डबल फिगर या डबल कर्व वाले क्वेश्चनों की तरह हो गया आपके पास, ठीक है ना। इनको आप खुद ट्राई करेंगे क्वेश्चंस को। आगे देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू 4x, ठीक है, एंड द लाइन x इज इक्वल टू 3। सेम आपका क्वेश्चन पीछे कर चुके हैं, हम बात कर चुके हैं।
y इक्वल टू 4x आपके पास इस टाइप की कर्व बन गई आपकी, ठीक है। x इक्वल टू 3 आपकी ये लाइन होगी। अब इनके बीच का एरिया निकालना है आपको, डैट मीन्स आपको क्या करना है, 0 से लेकर 3 तक, ये 3 हो गया, ठीक है। y आपके पास पैराबोला का आपको ये क्या करना है, ठीक है, dx, इसको डबल कर देंगे ताकि ऊपर और नीचे दोनों तरफ का एरिया आपके पास आ जाए, ठीक है। ये आपके पास आपका रिक्वायर्ड एरिया हो गया, ठीक है। ये हमारा रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा। क्लियर? इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और एग्जाम क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए, एरिया लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट बाउंडेड बाय द सर्कल एंड द पॉइंट्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको क्या कह रहा है, आप इनको सॉल्व करके देखेंगे। इसमें कह रहा है कि एक सर्कल है आपके पास जिसकी रेडियस आपको 2 दी गई है, और लाइन इन्होंने दी है आपको x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 2, इन दोनों के बीच का एरिया पता करना है। तो डैट मीन्स आपको 4 टाइम्स करने की जगह 2 टाइम्स करना होगा, डबल 0 से लेकर 2 तक, ठीक है। y आपके पास आपका सर्कल का हो गया इंटू dx, ठीक है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है आपके पास, इसलिए यहाँ पोर्शन इस चिन्ह का एरिया कुछ नहीं बनाना आपको, ठीक है। ये चीज़ हो जाएगी आपकी, ये आपका रिक्वायर्ड एरिया बन जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 13 में एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ठीक है, आपके पास, एंड द लाइन y इज इक्वल टू 3, वाई एक्सिस। इसमें सेम क्वेश्चंस आपके पास, ठीक है, सिर्फ फ़र्क क्या कर दिया इन्होंने, एक्स एक्सिस क्वेश्चन नंबर 11 की तरह सेम है आपके पास। आपको क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर x इक्वल टू 3 दिया गया था, यहाँ y इक्वल टू 3 दिया गया आपको, ठीक है। जो कर्व है आपके पास यही है, मीन्स क्वेश्चन नंबर 11 अगर मैं बात करूँ 13 के अंदर आपको क्या करना होगा, ठीक है। क्वेश्चन 13 के अंदर आपके पास ये इसी टाइप की फिगर बनेगी आपकी, और y इक्वल टू 3 ये लाइन बन गई आपकी, ठीक है। अब आपको एरिया पता करना है किसका, y एक्सिस के साथ ये वाला एरिया, ठीक है। 0 से लेकर 3 तक आपके पास जो रिक्वायर्ड एरिया बनेगा वो क्या हो जाएगा, 0 से लेकर 3 तक, क्योंकि सिर्फ ये वाला नीचे डबल नहीं होगा ना इसका, ऊपर पोर्शन में इसके बीच में बिटवीन एरिया आया। एक्स आपके पास आपकी पैराबोला का, ठीक है, क्योंकि हमने लिमिट अपनी y एक्सिस की ली है, तो आप जो इंटीग्रेट करेंगे वो विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करेंगे। क्लियर? इस तरीके से आपने इन सभी क्वेश्चंस को करके देखना है। हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसके हमारी 8.2 के एग्जांपल्स के देखेंगे, फिर उसके बाद हम 8.2 के अपने क्वेश्चंस करके देखेंगे। अगली एक्सरसाइज हमारी एरिया बिटवीन 2 कर्व्स है। इसके अंदर भी आपने एरिया बिटवीन 2 कर्व्स किया है, लेकिन एरिया और लाइन के बीच में था। हमारे पास जो नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्वेश्चंस करेंगे वो 2 कर्व के बीच के अंदर ही एरिया आएगा हमारे पास, ठीक है। और फिगर हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही हमें एरिया के बारे में क्लियर करती है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें। अगर आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल विजय जाखल बंसल मैथ को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों मित्रों के साथ जरूर शेयर करें। किसी भी प्रॉब्लम के लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स।